शिव पुराण कहती है कि कर्म का भोग, एक बात आपको पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, शिव पुराण कहती है मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। परिवार वालों से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, संतों से नहीं डरना, मत डरो। तुम किसी से मत डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर शिव पुराण कहती है कि तुम किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम जी ने छुपकर बाण मारा था उस बाली को, तो कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुपकर बाण मारा था भगवान कृष्ण को। कर्म का भोग भोगना था। माता सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा, तो माता जानकी को रावण की कैद में रहना पड़ा। कर्म का भोग भोगना है। कश्यप बाबा ने एक गलती कर दी थी, यज्ञ करा। कश्यप बाबा ने ऋषि थे, पर एक गलती कर दी थी कि यज्ञ करा, और उस यज्ञ में वरुण देव के पास में जाकर कहा कि वरुण जी, मुझे गाय की जरूरत है, गौमाता की जरूरत है, तुम गौमाता मुझे दे दो, और इस गाय को मैं यज्ञशाला में बांध दूंगा। क्योंकि पहले नियम था कि जो यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, घर का मुहूर्त होता था, विवाह होता था, या हमारे घर में कोई भी बड़ा आयोजन होता था, तो उसमें गौमाता का होना जरूरी होता था। कश्यप ऋषि ने वरुण जी से कहा कि आपकी गाय दे दो। वरुण जी ने कहा मैं अपनी गौमाता देने को तैयार हूं। वरुण जी अंदर गए, गौशाला में से गाय लाकर कश्यप ऋषि को दी, तो साथ में एक बछड़ा भी दिया, एक बछड़ा भी। अब कश्यप ऋषि ने कहा कि हमको केवल गाय चाहिए, इस बछड़े से हमें कोई मतलब नहीं, इस बछड़े को हम लेकर नहीं जाएंगे। हिंदू सनातन धर्म की शास्त्र रीति कहती है कि जब गाय का दान दिया जाता है, गौमाता का दान दिया जाता है, तो गाय को अकेली नहीं दिया जाता। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, गौमाता का दान हमेशा बछड़े के साथ किया जाता है। बहन मायके आती है ना, और बिना भांजा भांजी किया जाती है, तो वो श्रेष्ठ नहीं लगती। बहन बेटियां जब मायके आए और साथ में अपने बच्चों को लेकर आए मामा और नाना के घर में, तो बहन की भी शोभा होती है और मामा और नाना की भी शोभा होती है। बिना बच्चों के मामा और नाना का घर भी बहन के लिए शोभित नहीं होता। और कोई मामा नाना अगर तुमसे कह दे कि जीजी तेरी औलाद बहुत मस्ती करती है, इसको घर छोड़कर आया कर, तो बहनों से निवेदन है कि ऐसी जगह जाना भी नहीं जहां बछड़ों के लिए जगह ना हो।
अरे भाई, कश्यप ऋषि ने वरुण देवता से कहा कि आप मुझे केवल गाय दीजिए, और वरुण देवता कह रहे हैं कि मैं गाय अकेली नहीं दे सकता, मैं गाय दूंगा तो आपको ये बछड़ा लेकर जाना पड़ेगा। तो क्या मुझे बछड़ा चाहिए, मुझे तो गाय से मतलब है। अब कश्यप ऋषि गाय ले जाना चाहते हैं पर बछड़ा नहीं ले जाना चाहते। तो वरुण जी ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैं ये गाय नहीं दे सकता, अगर बछड़ा नहीं लोगे तो मुझे गाय देने से मतलब क्या। मैं ये गौ माता नहीं दूंगा। अब वरुण देवता ने गाय देने से मना कर दिया। कश्यप ऋषि घर गए। ब्राह्मणों ने कहा कि कल यज्ञ प्रारंभ होना है, गाय को लाकर यज्ञशाला में बांधना है। पहले जो यज्ञशाला बनती थी, इस यज्ञशाला में गौ माता को लाकर बांधा जाता था और गौ माता को चारा खिलाया जाता था। गौ माता चारा खाकर खाने के बाद में जो गोबर करती थी, उस गोबर से उस यज्ञशाला को लीपा जाता था। आज के जमाने में कोई ब्राह्मण नहीं कहते कि यज्ञशाला में लाकर गाय को बांधो। उनका तो कहना है गोबर ले आओ, चाहे वो तुम गाय का लाओ चाहे भैंस का लाओ, और लाओ न पोत पोता के न चीज करो, और हमको तो केवल यज्ञ करना है। पर शास्त्र रीति कहती है, हमारे वेद और पुराण और शास्त्र कहते हैं कि भूदेव को चाहिए, ब्राह्मण जन को चाहिए कि जब यज्ञ करवाएं तो गौ माता की श्रेष्ठता उनको सिद्ध करना है। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण को चाहिए कि जब किसी घर में वास्तु पूजन करने के लिए जाओ, कितना भी वीआईपी मकान बना हो, पर वास्तु शास्त्र भी कहता है, हमारा वास्तु शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब किसी के मकान का मुहूर्त करो, किसी दुकान का मुहूर्त करो, किसी घर का मुहूर्त करो, किसी यज्ञ का मुहूर्त करो, तो सबसे पहले गौ माता का प्रवेश होना चाहिए। क्योंकि गाय में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, जब वो प्रवेश करती है सब देव उसमें प्रवेश कर जाते हैं। पर आज का जमाना जरा फैशन का हो गया। गुरुजी गाय को अंदर लाएंगे और वो गंदगी कर देगी, पूंछ अगर घुमा के फेंक दी ना तो दीवार पे छींटे पड़ जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, नर कपड़न से डरत है, नरक पड़न से ना है। कई लोग पूछते हैं कौन से कलर के कपड़े पहने जिससे शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। नवरात्र चल रहे हैं, लाल कलर की साड़ी पहन ले, देवी जी प्रसन्न हो जाएंगे। काले कलर के कपड़े पहनेंगे, शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। पीले कलर के कपड़े पहनेंगे, गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। सफेद कलर के कपड़े पहनेंगे, चंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती कौन से कलर के कपड़े पहने कि भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान की कथा कहती है, भगवान शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, कलेजा बदल लीजिए, शंकर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। केवल कलेजा बदलने की जरूरत है, इस चित्त वृत्ति को ही नहीं बदला और कपड़े बदल बदल करेगा तो भगवान कहां से मिलेगा साहब। खूब चेंज करा तुमने, खूब चेंज करा। इधर बाथरूम थी, इधर चेंज कर दी, इधर दरवाजा था, इधर चेंज कर दिया। पलंग की डिजाइन हर कभी चेंज कर देती है, सोफे की डिजाइन हर कभी चेंज कर देती है, बेडशीट हर कभी चेंज कर देती है। दुनिया की सारी वस्तुएं चेंज कर कर देख ली, पर एक चीज चेंज नहीं कर पाए, अपने मन को चेंज कर कर देखिए, भगवान की शरणागति लेकर देखिए, परिवार और घर सब संवरना चालू हो जाएगा। ये चित्त और वृत्ति को तो बदलो। कश्यप ऋषि ने जैसे ही ब्राह्मणों से कहा तो ब्राह्मणों ने कहा गाय को बांधना जरूरी है, गोमाता को लेकर आओ यहां बांधो। ब्राह्मणों से कश्यप ऋषि ने कहा बिना गाय के क्या यज्ञ नहीं होगा। ब्राह्मणों ने कहा जहां गाय नहीं वहां ब्राह्मण नहीं, जहां गौ नहीं वहां यज्ञ नहीं। बड़े खुश हुआ करो रायसेन वाले, बड़े प्रसन्न हुआ करो जिस दिन तुम्हारे दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी होती है और तुम हाथों से एक रोटी उसको खिलाते हो, उससे बढ़कर दुनिया का कोई सौभाग्य नहीं होता। महाराज
तुम्हारे दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी होती है और तुम उसको एक रोटी खिलाते हो, उससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं होता। तुम्हारे दरवाजे पर गौ माता के लिए एक बाल्टी पानी भरकर रखते हो, गाय पानी पीती है, उससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। तुम्हारे दरवाजे पर गौ माता अपनी श्वास छोड़कर जाती है, उससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। तुम्हारे दरवाजे पर आकर गौ माता गौमूत्र कर जाती है, उससे बढ़कर कोई धन और दौलत नहीं हो सकती। तुम्हारे दरवाजे पर आकर गौ माता अगर गोबर कर जाती है, उससे बढ़कर कोई धन और संपदा नहीं हो सकती। जिसके दरवाजे पर गौ माता रोज आकर खड़ी होती है और दरवाजे पर आकर एक रोटी खाकर तुम्हारे दरवाजे से जाती है, उस घर को दुनिया का कोई व्यक्ति बर्बाद नहीं कर सकता, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। अब सेवा तो करो। जहां गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ से आएंगे, गाय नहीं, जहां गौए नहीं तो गोपाल कहां से आएगा। बच्चों से कहा करो एक रोटी निकाल डब्बे में से देकर आ, जा एक रोटी लेकर जाओ डब्बे में से देकर आ। बच्चा आकर कहेगा मम्मी ये तो वही गाय है जो सुबह 9 बजे आई थी ना, जिसको रोटी दी थी, फिर आ गई। तो अंदर से मम्मी बोलती डंडा उठा ले, 9 बजे दी थी ना, डंडा उठा ले। माँ ने उसको समझाया नहीं बेटा कि सवेरे 9 बजे तूने भी तो रोटी खाई थी, 2-3 बजे वापिस भूख लग गई होगी। गाय, पशु, पक्षी वहीं जाते हैं जहां पर उनको कुछ खाने को मिलता है, कुछ खाने को मिलेगा। पशु पक्षी गाय वहीं जाएंगे जहां उनको कुछ मिलेगा। तुम 2 या 3 दिन डंडा मारकर भगा दो, गाय आएगी वापस? अरे जम के तो बोलो नहीं। गाय घड़ी नहीं पहनती है तो भी तुम सुबह 9 बजे रोटी देते हो तो 9 बजे आकर खड़ी हो जाती है। 3 बजे रोटी देते हो तो 3 बजे आकर खड़ी हो जाती है। 2 बजे रोटी देते हो तो 2 बजे आकर खड़ी हो जाती है। गाय को समय का भान होता है कि मुझे इतनी बजे इस दरवाजे से रोटी मिलेगी, वो उतनी बजे उस जगह पर आकर खड़ी हो जाती है, उतनी बजे। ढूंढो कितना बड़ा संवाद है। रायसेन के पास में भोपाल लगा हुआ है, राजा भोजपाल का नगर, राजा भोजपाल की भूमि। जब राजा 15 वर्ष की आयु में राजा भोजपाल ने अपनी सत्ता बना ली थी। शंकर भगवान के परम उपासक थे राजा भोजपाल। जब राजा भोजपाल 22 वर्ष की आयु में आए तब एक वन में गए तो बहुत सारे ब्राह्मणों को साथ में लेकर तीर्थ करने जा रहे थे। गौओं को भी साथ ले गए, गाय बछड़े सब। घने जंगल में पहुंचे तो सूचना मिली कि कोई आक्रमण करने वाला राजा आक्रमण करने वाला है मालवा पर। तब राजा ने अपने सारे जितने लोग आए थे उनसे कहा कि अब अपने कोई जंगल से वापस बाहर निकलना है और जल्दी से निकलना है, समय नहीं है।
अपने मालवा में वापिस पहुंचना है, मुझे अपने भोपाल में भोजपाल में वापिस इस भूमि पर पहुंचना है और शीघ्र पहुंचना है। इतने विद्वान विद्वान ब्राह्मण आए हुए हैं, इतने सारे सैनिक हैं, इतने बड़े मंत्री संतरी कलंतरी सारे यहां पर आए हुए हैं। शीघ्र से मुझे अपने भवन में, अपने राजभवन में पहुंचा दो, बस जल्दी करो। अब सारे मंत्री जितने भी संतरी जो लगे थे सबने विचार करा कि रास्ता ही भूल गए, इतने जंगल में तो पड़े, कौन सा रास्ता पास का होगा, कौन से रास्ते से जाया जाए, किस मार्ग से पहुंचा जाए, करा क्या जाए, विचार में पड़ गए। तब जब सब हार गए तब राजा भोजपाल ने कहा कि यदि जल्दी निर्णय नहीं हुआ तो मेरा पूरा राज बर्बाद हो जाएगा, मुझे शीघ्र अपने नगर पहुंचना है। तब एक बूढ़ा ब्राह्मण उठकर बोला, महाराज इतनी गायों उनको बांध कर रखा है, सब गाय के बछड़े हैं, एक जो लाल कलर की गाय है उसका बछड़ा नहीं है, जल्दी जल्दी में बछड़ा घर पर छूट गया है। महाराज एक काम करते हैं, इस गाय को छोड़ देते हैं, गाय के पीछे सेना चलेगी, अपन सब चलेंगे, और गाय यह विश्वास है कि अपने बछड़े के बिना नहीं रह सकती, तो रंभाती 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 तुरंत आपके नगर में पहुंच जाएगी। और गाय को छोड़ा गया और गाय भागती हुई चली और सेना जो चली, कहते हैं केवल 24 मिनट लगे थे और जंगल से बाहर राजा भोज अपनी सेना के साथ आक्रमण के लिए तैयार खड़े। सेना तैयार, कुछ क्षण में, कुछ पल में, कुछ घड़ी में, केवल एक गौ माता के पीछे चलने पर वापिस अपने राज्य को बचाया जा सकता है। गौ सेवा करने से अपने परिवार को बचाया जा सकता है, साधारण नहीं। कश्यप ऋषि ने कहा, ब्राह्मणों क्या बिना गाय के यज्ञ नहीं हो सकता? नहीं महाराज, गाय होगी तो यज्ञ होगा, नहीं तो यज्ञ नहीं होगा। तो इतने में कश्यप ऋषि ने सोचा करा क्या जाए, कल यज्ञ प्रारंभ करना और गाय का होना जरूरी है। कश्यप ऋषि गए आधी रात को जाकर, जहां पर वरुण देवता ने गौ माता को बांध कर रखा था, वहीं से गाय को खोलकर लिया और गाय को खोलकर लाए और उन्होंने यज्ञ में बांध दिया। यज्ञ में बांधा, गाय के बछड़े रंभाने लगे आधी रात को। जैसे ही आधी रात को गाय के बछड़े रंभा रहे थे, वरुण देवता के नेत्र खुल गए और वरुण देवता के नेत्र खुले तो वरुण जी को पूछा क्या हुआ? बछड़े रंभा रहे, चलो देखे। जाकर देखा तो गाय नहीं थी, बछड़े अकेले थे। कहां गई? ढूंढा, मालूम पड़ा कश्यप ऋषि ले गए खुलकर आधी रात को। अच्छा, वरुण देवता पहुंचे, कश्यप ऋषि के चरण छूकर प्रणाम करा। कश्यप बाबा मेरी गौ माता को दे दीजिए, बछड़े रो रहे हैं। अगर गौ माता नहीं दे सकते तो बछड़े रख दीजिए आपके पास ही। वरुण जी के शब्द सुनकर कश्यप ऋषि ने कहा, ना तो गाय दूंगा और ना बछड़े रखूंगा। जब यज्ञ पूरा हो जाएगा मैं गाय पहुंचा दूंगा, आप जाइए। वरुण देवता ने कश्यप ऋषि के चरण पकड़ लिए। कश्यप बाबा आप ऋषि हो, आप संत हो, आप साधु हो, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो। एक संत यदि अपनी मर्यादा भूलेगा, एक साधु, एक गुरुजन अपनी मर्यादा भूलेगा तो राष्ट्र कहां जाएगा? अरे भाई, रावण ने संत का चोला पहना था और माता सीता का हरण कर लिया था। संत का चोला पहनकर रावण ने माता जानकी का हरण करा था। एक बार रावण ने उस संत के चोले को ऐसा बदनाम कर दिया कि आज भी कुंभ के मेले में सबसे पहले संत नहाते हैं, तो भी आज तक वो चोला साफ नहीं हो पाया। तो भी आज तक वो चोला साफ नहीं हो पा रहा। और कितना पकड़ने का प्रयास कर रहे, फिर टीवी खोलो मैं कहीं ना कहीं का संत सामने आ जाता है गलत कर्म करते हुए। आज तक वो चोला साफ नहीं हो पा रहा। कारण क्या हो रहा है? कारण क्या है? पहले भी आपको कहा 5 कार
सुधर जाएंगे तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। कितने कार्य सुधरना है? 5। पहले नंबर पर कलाकार, जो नई नई फिल्मों का निर्माण करते हैं, अच्छी फिल्मों का निर्माण करेंगे, बेटियों को अच्छे कपड़े पहनाएंगे तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी, राष्ट्र सुधर जाएगा। दूसरे नंबर पर सलाहकार, जो आपको नई नई सलाह देते हैं, ऐसे बाल कटा ले, 2 घंटे तक धागा से ऐसा ऐसा करवा ले, ये जो आपको सलाह देते हैं, ये सलाहकार सुधर जाएंगे तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। तीसरे नंबर पर नीतिकार, राष्ट्र के राजनेता सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। चौथे नंबर पर पत्रकार, जितनी पत्रकार अपनी कलम के माध्यम से राष्ट्र हित की बातें करना और लिखना चालू कर दें तो राष्ट्र को संवरने में देरी नहीं लगेगी। और 5वें नंबर पर आता है कथाकार। कथाकार जितनी बात व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है, कथाकार जितनी बात सारी दुनिया के सामने एक पीठ पर बैठकर पोथी और पुराण के सामने कहता है, उतना कथाकार जितना बोलता है अपने ऊपर भी उतना अमल करना चालू कर दे तो राष्ट्र को संवरने में देरी नहीं लगेगी। प्रवचन देना सरल है, संत और साधु बनना सरल है, सन्यासी और तपस्वी बनना सरल है, पर इंद्रियों को साधना और अपनी बात जितनी कह रहे हो अपने ऊपर अमल करना कठिन है हमारा, बहुत कठिन। संत के चूल्हे को बदनाम मत करो। गलत कर्म करना है तो इस चोले को पहनने की जरूरत नहीं है। आप तो गलत करना है तो अपना चोला बदलो। खूब समझाया वरुण जी ने, कश्यप बाबा आपसे निवेदन है, गाय रख लो या बछड़ा, साथ में रख लो या गाय दे दो। नहीं माने तब वरुण जी को क्रोध आ गया और वरुण जी ने क्रोध में आकर कह दिया, कश्यप ऋषि आप ऋषि संत अपनी जगह पर हो, मैं वरुण आज आपको श्राप देता हूं, जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं, तुम अगला जन्म पृथ्वी पर वसुदेव बनकर पाओगे, और जैसे मेरे बछड़े अपनी मां के लिए रो रहे हैं, तुम वसुदेव बनकर अपनी औलाद के लिए रोओगे। तुम्हारी औलाद के लिए तुम्हें रोना पड़ेगा। जैसे आज मेरे बछड़े अपनी मां के लिए रो रहे हैं, वैसे तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए रोना पड़ेगा। और वो कश्यप ऋषि को वसुदेव बनना पड़ा। और सोचो, भगवान कृष्ण के पिता थे वसुदेव जी, तो भी अपनी औलाद के लिए आंख में से आंसू भर भर के रोना पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्म का दंड तो भोगना पड़ता है। तुम कुछ भी करो, मत डरो किसी से। फिर निवेदन करूंगा, माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। मंदिर और देवालय से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। समाज और जाति से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। फिर परमात्मा को भी भोगने के लिए, कर्म के लिए इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो हम क्या लगते हैं? अच्छा कर्म कर कर चलो। झूठ बोलो, तुम्हें बोलना है ना झूठ। जिन जिन को शौक चढ़ता है ना झूठ बोलने का, बहुत बोलो। पर झूठ बोलने की भी एक जगह है। कोई गाय जब कसाई की यहां कट रही हो, तब जाकर कह दो ये गाय मेरी है। झूठ बोलो किसी को बचाने के लिए। पर तुम झूठ कब बोलते हो? बचाने के लिए नहीं, और उल्टा उलझने के लिए। कहां गई थी? कथा सुनी। कहां बैठी थी? आगे से चौथी लाइन। तो चौथी लाइन में तो मैं भी बैठी थी, तो मुझे दिखी। अरे मैं तो जल्दी उठ के चली गई थी। कहां गई थी फिर? घर पे तो तू 5 बजे ही पहुंची। कहीं नहीं, वो बीच में कमला मिल गई थी। अच्छा, कौन? वही कमला जो ऐसा बक्कल लगाती है।
हाँ वही, लो वो तो मेरे पास में बैठी थी कथा से। वो कमला नहीं, वो पीछे बक्कल वाली। अच्छा वो तो हम जा रहे थे कथा में से, जब वो बैंगन खरीद रही थी और गोभी, तू तो थी नहीं उसके साथ। एक झूठ के पीछे झूठ, झूठ के पीछे झूठ, झूठ के पीछे झूठ, झूठ के पीछे झूठ बोलना पड़ता है। एक बार सत्य बोल दो। आगे कथा आने वाली है कि ब्रह्मा जी भगवान शंकर के सामने झूठ पर झूठ बोलेंगे और ब्रह्मा जी का सिर कट जाता है, और भगवान विष्णु एक बार सत्य बोल दिए, इसलिए भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण पड़ जाता है। केवल एक बार सत्य बोलो, सत्य बोलो तो। एक लड़का बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान भर के जा रहा था। उसके पास में बैलगाड़ी में ढेर सारा सामान, बैलगाड़ी चलते चलते लुढ़क गई, पूरी बैलगाड़ी का सामान नीचे गिर गया। एक बड़ के पेड़ के नीचे एक लड़का भोजन कर रहा था। इसने सोचा बैलगाड़ी को सीधे कैसे करूं, कोई है भी नहीं उठाने वाला। सामने एक भोजन कर रहा था, उसकी ओर देखा तो उसने कहा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, बैठ जा, पहले खाना खा ले, भोजन कर ले, रोटी खा ले, इसके बाद अपन दोनों मिलके गाड़ी ठीक कर दें। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे दोस्त को बुरा लग जाएगा, मेरे दोस्त को बुरा लग जाएगा। अरे खा, रोटी खा। उसने उसको रोटी दे दी। नहीं नहीं मैं खाऊंगा, उसको बुरा लग जाएगा। फिर भी उसने रोटी खिलाई। चल थोड़ा सा स्नान कर कर आते हैं, थक गया अभी तू, फिर गाड़ी सीधी कर लेंगे। नहीं नहीं मेरे दोस्तों को बुरा लग जाएगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, दोस्तों को बुरा लग जाएगा। नहीं चल, फिर नीलाने ले गया, फिर आया। अब गाड़ी उठाने ही वाले थे तो इसने पूछा तू बात बात में कह रहा है मेरे दोस्तों को बुरा लग जाएगा, दोस्तों को बुरा लग जाएगा, तेरा दोस्त कहाँ है? तो क्या वो गाड़ी के नीचे दबा है, वो गाड़ी के नीचे फंसा। उसने कहा अरे वो बावरे, ये बोलना चाहिए ना कि गाड़ी के नीचे कोई दबा पड़ा हुआ है, तो कह रहा बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा, उतने में उसके प्राण निकल जाए तो। ज्ञात यज्ञ करा रहे थे, जरा विचार करिएगा। इसीलिए कहते हैं अच्छा कर्म करो, बहुत अच्छे से करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अच्छा कर्म करो, खूब अच्छे से करो, पर किसी का दिल दुखाकर बिल्कुल मत करो। किसी का हृदय दुखाकर कभी कोई कर्म नहीं करना। अच्छा करना है आपको, करो। कश्यप बाबा ने गाय को लाकर बांधा, वरुण जी ने श्राप दे दिया, मेरी गाय अपनी माता के लिए रो रही है तो तुम्हें अपनी संतान के लिए रोना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। ब्रह्मा जी ने अग्नि के खंभ से भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने मिलकर शिवलिंग प्रकट कर लिया, और उस शिवलिंग की साक्षी देने के लिए ब्रह्मा जी गाय को लेकर आए, केतकी के पुष्प को लेकर आए। गौ माता भी आई, केतकी का पुष्प भी आया, पर केतकी के फूल ने भी झूठ बोला और गौ माता ने भी झूठ बोला ब्रह्मा जी के साथ। आखिरी में क्या हुआ?
5 सिर थे ब्रह्मा जी के। और 5 सिर में से ब्रह्मा जी का एक सिर भगवान शिव ने काल भैरव को प्रकट कर कर कटवा दिया। बहुत सुंदर बातें अपने जीवन में उतारिएगा। सारे मंदिरों में जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा। पर शंकर जी के मंदिर में या शिव जी की कथा में या शंकर की शिव महापुराण में या शंकर के सामने अगर झूठ बोलोगे तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। वो सुधरने वाला वो बिगड़ गया। मोबाइल चलाना है खूब चला, दिन भर तुम्हारे पास में मोबाइल रहता है, दिन भर तुम उसको चला सकते हो। पर एक निवेदन है कि शिव मंदिर में शंकर के अनुमोदन में शिव स्मरण में जितनी देर तक आप शंकर के मंदिर में बैठे हो, जितनी देर तक आप भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, उस समय पर आपके मुख से मोबाइल पर भी झूठ ना निकले, इसका प्रयास करो। एक झूठ ब्रह्मा जी ने कह दिया था और उनका सिर कट गया। और एक झूठ वो मंथरा ने कह दिया था कैकेयी को कि ये सब गलत हो रहा है, तू दासी बन जाएगी, राम राजा बन गए तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तेरा जीवन बेकार। तेरा जीवन तो बेकार ही हो गया। झूठ बोलने से मेरे राघव जी का कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे राम जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर झूठ बोलने से बिगड़ा तो माता कैकेयी का बिगड़ा। इसीलिए वो कहते हैं ना, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हाथ तरसेंगे तेरे चूड़ी को, भाल तरसेगा बिंदिया लगाने को। तू
तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। एक झूठ मंथरा ने कैकई से कहा और कैकई का पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। एक झूठ ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के सामने कहा और ब्रह्मा जी ने अपना मस्तक कटा लिया। एक झूठ माता गौ माता ने कहा तो मुख अपूज्य बना लिया। एक झूठ केतकी के फूल ने कहा तो सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ता है, पर शंकर भगवान पर नहीं। भूल से भी अगर केतकी का फूल शिव जी पे चढ़ जाता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। बताओ, एक झूठ के कारण केतकी तक को नकार। जितनों से बात करो ना और पूछो साहब तुम मरने के बाद कहां जाना चाहते हो, तो सब एक ही बात कहते हैं, हम तो वैकुंठ जाना चाहते हैं। अब इनसे पूछो तुमने अच्छा काम कौन सा करा रे? जिससे मिलो ना और पूछो कहां जाना चाहते हो, बताओ मरने के बाद कहां जाना चाहते हो, तो वैकुंठ जाना चाहते हैं। तो इनसे पूछो तुमने अच्छा काम कौन सा करा, वो तो बताओ कौन सा अच्छा काम करा। कमाया बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, जोड़ा नाम और शोहरत के लिए। किसी को अगर जरा सा पानी भी पिलाया तो इतने अकड़ से पिलाया कि हम पिला रहे पानी उस पर। वो तो अच्छा है कि तुम्हारी इतनी अकड़ है। सब काम काम की चीज तो परमात्मा ने फ्री में दी है। ऑक्सीजन भगवान ने फ्री में दी। हॉस्पिटल में चले जाओ तो उसका पैसा लगना चालू हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है। हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन लगे तो उसका पैसा। पानी जमीन में से भगवान ने फ्री में दे दिया। बोतल खरीदने जाओ तो पैसा। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलते जाओ रे रायसेन वालों। फ्री ऑक्सीजन फ्री, पानी फ्री, और खेती में बीज डालो, खाने के लिए अन्न। कभी जमीन नहीं कहती आके कि मुझको इतना दे दे तू, मैंने देख इतना तेरे को दिया तू इतना दे। जमीन कभी नहीं कहेगी। उसने अनाज भी फ्री दिया तुम्हारे लिए, और जन्म भी मेरे परमात्मा ने माँ के गर्भ में तुम्हें रखा और तुम्हारी जिंदगी संवार कर भेज दिया। तो मैं तो रोज मेरे देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद देना चाहिए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसने उसकी कृपा से मिला। कितना जोरदार तो पांव दिया चल के, तुम कथा में तो आ गए। दो आंख दी। लक्ष्मी जी ने तो की थी भगवान विष्णु से एक ही दे दो। भगवान बोले नहीं रे, हर डिपार्टमेंट में 2 कर्मचारी होते हैं, एक छुट्टी पे चले जाए तो एक तो काम आए। हर डिपार्टमेंट में 2 कर्मचारी होते हैं, एक छुट्टी पे चले जाए तो एक तो काम आए। भगवान ने कहा नेत्र भी 2, एक कहीं गड़बड़ हो जाए तो एक से तो दिखाई दे जाए। हाथ भी 2 दिए, पांव भी 2 दिए, श्रवण भी 2 दिए, बस जिह्वा एक बनाई। लक्ष्मी जी ने पूछा था भगवान विष्णु से ये भी 2 बना दो। भगवान बोले एक ही गजब कर जाएगी, पूरे रायसेन में आग लगाया आएगी। ये एक इतनी दमदार दी है कि इसके बराबर कोई दमदार नहीं होता। इसलिए ये जो है ना, ये चाहे तो पुजवा दे और ये चाहे तो दुचवा दे। ये बड़ी गजब की चीज है। इसलिए इसको 32 दांतों से सैनिक है। ये 32 जीवान के लिए कि तू ज्यादा गड़बड़ करे तो काट दो, तो 32 दांत लगा दिए।
पर इन दोनों ने आपस में बातचीत कर ली, दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, दांत और जीवान की। एक दिन जीवान ने दांतों से कहा, दांत तुम मेरे 32 भाई हो, तुम मुझे काटना मती भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं। इतने में 32 दांत बोले, बेन हम तुझे नहीं काटेंगे, तेरी सौगंध खाएं, पर तू किसी से आड़ा टेढ़ा मत के दीजिए, नहीं तो 32 की 32 निपट जाएगा। हम तेरा ध्यान धरे, तू हमारा ध्यान धर ले। तूने गड़बड़ बोला और इन्हें धर के दिया, और ये 32 की 32 पूरा की पूरा फर्नीचर गाया, पूरा फर्नीचर, चौखट की चौखट निकल गई। तू कृपा कर। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। चित्त वृत्ति परमात्मा। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, और कटा हुआ सिर भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मा जी के हाथ, भगवान शिव के हाथ से आकर चिपक गया। वो कटा हुआ सिर ब्रह्मा जी, विचार किया, कि इस ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर का क्या करना, पूछा गया, क्या करा जाए। कहा, यदि भगवान विष्णु ने कहा, यदि इस ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर का आप कुछ नहीं करोगे तो यह सिर कहीं पूज्य नहीं होगा। भगवान शंकर ने उसको बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष। ये बड़ का जो पेड़ होता है, बट वृक्ष जो होता है, ये ब्रह्मा जी के सिर से बना हुआ, मस्तक से। अब शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट करके ब्रह्मा जी का सिर कटवाया था, इसलिए ब्रह्मा जी के मस्तक कटने का जो दोष था वो शिव जी पे लगा। बहुत ध्यान देना इस कथा पर, बहुत। कहीं झगड़ा हो रहा है, तुम पास में खड़े हो, और खड़े होकर तुमने कह दिया, वो डंडा उठा ले और दे मार, उठा डंडा और दे मार। जिन दो व्यक्ति का झगड़ा हो रहा है, जिसको आपने कहा कि डंडा उठाकर दे मार, और वो व्यक्ति अगर कुछ हो गया, उसको लग गई, घात हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने डंडा उठाकर मारा उसका दोष नहीं है, दोष किसका है? जिसने कहा कि डंडा उठा और दे मार, जो बल दे रहा है। काल भैरव पर ब्रह्मा जी के सिर कटने का दोष नहीं लगा, काल भैरव पर ब्रह्मा जी के सिर कटने का दोष नहीं मरा गया। ब्रह्मा जी के अगर सिर कटने का दोष किसी को लगा है तो देवाधिदेव महादेव को लगा है, क्योंकि शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट करा और कहा, काट दे सिर इस ब्रह्मा। सब अच्छा चल रहा था, और जरा सा अपने अपने मोबाइल पर जाता, जरा सा अपने अपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर कुछ गलत बात लिख दी, विवादित कोई चीज लिख दी, तो दोष आपका है।
क्योंकि आप उसको प्रेरणा दे रहे हो, आप गलत करने के लिए उसको अग्रण्य कर रहे हो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, बन सके अच्छा करने का प्रयास करो, बन सके श्रेष्ठ करने का प्रयास करो। दो व्यक्ति में झगड़ा हो रहा है, आप खड़े हुए हो, देख रहे हो, तो उनको अलग करने का प्रयास करिए। कितनी सुंदर बात है। हमारे गांव के लोग बहुत चतुर होते हैं। गांव के लोग देखते हैं जब दो बैल लड़ते हैं ना, तो वो उसको पूंछड़ी पकड़ नहीं पाते, डंडे से भगा नहीं पाते, और डंडा मारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो अंदर जाते हैं, बाल्टी भर के पानी लाते हैं, और गांव के लोग उस दो बैल पर, जो दो बैल होते हैं, दो नंदी होते हैं, उन पे बाल्टी से पानी डाल देते हैं। जैसे बाल्टी से पानी डाला और वो दोनों भग गए। अब वो आगे जाके लड़े तो लड़े, पर अपने सामने तो बाल्टी में पानी भर के डाल दिया। उसी तरह अगर दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, विवादित बात कर रहे हैं, दो तरह के व्यक्ति गलत बात कर रहे हैं, तो आपका काम है कि भक्ति का थोड़ा सा जल, प्रेम का थोड़ा सा जल, श्रद्धा का थोड़ा सा जल, स्नेह का थोड़ा सा जल, विश्वास का थोड़ा सा जल, अच्छी वाणी का थोड़ा सा जल आप उसको डाल दीजिए। डालते से वो क्रोध की अग्नि समाप्त हो जाएगी और स्नेह प्रबल हो जाएगा। पर हम उल्टे हैं। जब घर में लड़ाई होती है ना, और इतने में मायके से फोन आ जाता है ना, क्या हुआ बेटा, आज मेरी सास से लड़ाई हो गई। अच्छा, फिर मायके से जो बोलना चालू होता है, मैं तो पहले ही जानती थी तेरी जिंदगी बड़ी बेकार हो गई, मैं तो पहले ही जानती थी कि तेरी सास का स्वभाव ऐसा है। जब तू पहले ही जानती थी चंद्र घंटा, तो शादी काय को करी जगदम्बा। हर बात में एक ही बात बोलती, मैं तो बेटा पहले ही जानती थी, पहले ही जानती थी, पहले ही जानती थी, तो तू तो भविष्य वक्ता हो गई। जब पहले जानती थी तो मैं शादी काय को करी। समझाना चाहिए बेटी को, कोई बात नहीं, घर की बुजुर्ग माँ है ना, बूढ़ी है ना, तुम जवान हो, तुम युवान हो, तुम्हें बदलने की जरूरत है, बूढ़ा व्यक्ति नहीं बदल सकता। और माँ को समझाना चाहिए बेटी को कि सुन बेटा, सास कितने दिन की कम निपट जाएगी पता नहीं पड़ेगा, बाद में तो तेरी सत्ता रहेगी न छोरी। और थोड़े दिन की बात, और थोड़े दिन की बात, और थोड़े दिन की बात, तुम तो आस का दिया जला के रखो कि डोकरी निपटे, तब तो चाबी तेरे पास। पर आग लगाने की जगह प्रेम का जल नहीं छींटते बनता। लोग उसमें वो कहते हैं ना, वो हनुमान जी ने लंका जला दी, और लंका जलाई, इतने में मेघनाथ आया, और मेघनाथ ने आकर ऊपर इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव मेघ बरसा, पानी बरसा। इंद्रदेव बोले जी हुजूर, और मेघनाथ के कहने पर इंद्रदेव पानी लेकर आ गए, मेघ लेकर आ गए, और जो बरसाने लगे तो हनुमान जी को गुस्सा आ गया। और हनुमान जी ने जो देखा ऊपर इंद्र को, तो इंद्र ने कहा बोलो प्रभु। हनुमान जी बोले मेघनाथ के कहने पे तुम पानी बरसा रहे हो। मेघनाथ ने तुमसे कहा तो तुमने जलवृष्टि करना चालू कर दी। इंद्र पास में आकर हनुमान जी से बोले प्रभु क्षमा करो, मेघनाथ के कहने पर पानी का टैंकर तो लाया हूं, और उस पे लिखा भी पानी है, पर अंदर पेट्रोल भर के लाया। तुम चिंता मत कर, पूरी जला कर मारो। इतनी समझदारी रखना। अब मेघनाथ कह रहा था पानी बरसाओ, और ऊपर से पानी के टैंकर घृत भरा हुआ था और वो बरसाया जा रहा था, और लंका धधक धधक के जल रही थी। हनुमान जी खुश हो गए, इंद्र बड़ा गजब का काम कर रहा, तेरे बराबर कोई चतुर नहीं हो सकता। इंद्र बोले तुम्हारे बराबर भी चतुर नहीं हो सकता, पता लगाने आए थे, आग लगा के जा रहे। बहुत उतना
एक निवेदन सभी से है, जितने लोग धूप में खड़े हुए हैं, बहनें जो धूप में खड़ी हैं, उनसे भी निवेदन है, कहीं जगह मिलते जाए तो आप लोग बैठते जाइए। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, टेंट पूर्ण तरह से बढ़ाने का प्रयास करिएगा, जिससे लोग जो खड़े हुए हैं उनको तकलीफ ना हो। माताएं आप लोग भी अंदर की ओर थोड़ा थोड़ा, अगर स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लोग अगर सेवा दे रहे हैं तो महिलाएं जो खड़ी हुई हैं उनको बिठाने का प्रयास करिएगा। बच्चे उनके साथ में हैं, गोदी में और धूप में खड़े हुए हैं, बोलो उसका ध्यान दीजिए। हर हर महा चित्तवृत्ति। और जब कथा कह रही है महाराज, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है, भगवान शिव का स्मरण कर रहा है। यहां टैंकर भले पानी का है पर उसमें घृत भरा हुआ है महाराज, घृत भरा। तो शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मंत्र सब बोलेंगे एक साथ। आपको पहले भी कहा, शिव महापुराण में जब मंत्र आता है तो उस मंत्र का स्मरण करके अपने दिल की बात शिव जी से कहना रहती है, बाबा उसको स्वीकार करता है। आज तीज का दिन बड़े आनंद के साथ ईश्वर जी और गोरा जी के शिव महापुराण कथा का लाभ लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कथा करें। हाथ में शंकर भगवान के ब्रह्मा जी का शीश लगा, मतलब ब्रह्मा हत्या का दोष शिव पर लगा। ब्रह्मा हत्या का दोष भगवान शंकर पर लगा। क्या करूं? शंकर भगवान ब्राह्मण पर निकल गए, ब्राह्मण पर। शिव जी ब्राह्मण पर निकले। भ्रमण करते करते भोलेनाथ जी पहुंचे। आनंद वन में। आनंद वन किसको कहा है? आपको पहले भी कथा में कहा, काशी अभिमुक्त नगरी, काशी आनंद वन है। काशी माधवपुरी है। पहले ऋग्वेद में काशी का जो वर्णन मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत, तो उसमें वर्णन मिलता है कि जो काशी है, ये काशी भगवान विष्णु का निज घर था। भगवान विष्णु का स्वयं का घर है काशी। ये भगवान विष्णु यहाँ निवास किया करते थे। लक्ष्मी जी के साथ में सदा भ्रमण किया करते थे इस काशी में। शंकर भगवान का निज घर बद्रिकाश्रम है और भगवान विष्णु का निज घर काशी है।
ध्यान देना जरा, कितनी विचित्र कथा चल रही है। त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा चल रही है, और त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा से आप ये ज्ञात कर लें कि हमारे 33 कोटि देवताओं में समावेश कितना सुंदर था, उसको समझ ले जाए। कई लोग कहते हैं कि भगवान राम का तिलक अलग है, भगवान कृष्ण का तिलक अलग है, भगवान शिव का तिलक अलग है, पर अगर देखा जाए तो तीनों के अगर तिलक देखे जाएं तो तीनों के तिलक एक जैसे हैं। शंकर भगवान का आड़ा त्रिपुंड 3 रेखा है, भगवान वेंकटेश भगवान भगवान राम की खड़ी 3 रेखाएं, 2 सफेद 1 लाल। अगर आप लोग नाथद्वारा गए हो, आप में से कितने लोग गए नाथद्वारा श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए? अगर नाथद्वारा गए हो और अगर नाथद्वारा नहीं भी गए हो तो श्रीनाथ जी के चित्र को, श्रीनाथ जी के फोटो को बड़ा कर देखना, तो श्रीनाथ जी के चित्र में आप दर्शन करेंगे कि श्रीनाथ जी के मस्तक पर 3 सोने की रेखा दिखेगी, उसके बाद में युमर का अर्थात पुष्टि मार्गी तिलक दिखेगा। कुंकू का तिलक, रोली का तिलक बाद में दिखेगा, पहले 3 सोने की रेखा। कोई कहे कि भगवान विष्णु त्रिपुंड नहीं लगाते, कोई कहे कि भगवान कृष्ण त्रिपुंड नहीं लगाते, तो आप अच्छे से दर्शन करेंगे तो आपको दर्शन होगा कि भगवान नारायण भी त्रिपुंड धारण करते हैं, तो भगवान मेरे कृष्ण मेरे राम भी त्रिपुंड धारण करते हैं, तो मेरे शंकर भी त्रिपुंड धारण करते हैं, ब्रह्मदेव भी त्रिपुंड धारण करते हैं, तो इंद्र भी त्रिपुंड धारण करते हैं, भगवान सूर्य नारायण भी त्रिपुंड धारण करते हैं। ऐसा कोई देव नहीं जिन्होंने त्रिपुंड को धारण ना करा। ऐसा कोई देव नहीं। त्रिपुंड में 3 नाड़ियों को साधने की प्रबलता होती है। पहली इड़ा, दूसरी पिंगला, तीसरी सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां त्रिपुंड लगाते समय केंद्रित कर ली जाती है। बहुत ध्यान देना जरा कथा की। जिस बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा, बुखार कमी नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, डॉक्टर को भी दिखा लिया, तो एक प्रयास करना, कोई भस्म आपके पास में घर में रखी हो, कोई भस्म, भस्म का भी हमने पहले कथा में वर्णन किया है कि कोई यज्ञ यदि आपके यहाँ होता है और विशाल कोई यज्ञ होता है और उस यज्ञ में जो गोला, नारियल का गोटा जो आखिरी में पूर्णाहुति में समर्पित किया जाता है, उस गोले के अंदर की भस्म को पीसकर छानकर रख लीजिए। वो बड़ी प्रबल भस्म होती है। दूसरा, अगर वो भस्म ना मिले तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल का फल होता है, उस बेल के फल को सुखा लीजिए, सुखाने के बाद उसको जला लीजिए, जलाकर उसको पीस लीजिए, पीस कर उसकी भस्म तैयार करके रख लीजिए। वो भी नहीं हो तो अलोनी गोबरी, कंडा, गाय जब पोटा करे उस पोटे को हाथ से थापा ना गया, गाय ने पोटा करा, सूख गया, उस पोटे को उठाकर जलाकर जो भस्म तैयार करी जाती है उसको अलोनी भस्म कहते हैं। इन 3 में से कोई सी भी भस्म आपके पास में रखी हो, शंकर भगवान को समर्पित कर दो, उठाकर लिया, त्रिपुंड लगाओ शंकर भगवान पर, और त्रिपुंड लगाने के बाद में उस भस्म की त्रिपुंड के बीच वाली लाइन की उंगली को लेकर जाओ, और जो बच्चे को बुखार आ रहा है उसके मस्तक पर 3 रेखाएं उसके सिर पर उस त्रिपुंड को उसी मात्रा से खींच दीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद एक गीले कपड़े से उस बच्चे के शरीर को पोंछ दीजिए, साफ गीले कपड़े से। 20 मिनट 15 मिनट के अंदर बुखार समाप्त हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा। भस्म का प्रयोग
महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है 3 नाड़ियां और उसमें इडा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 जो नाड़ियां हैं ये हमारे शरीर के जितने ताप हैं, तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, इसको खींचने का काम करते हैं। केवल भस्म। अभी अपन कथा में सुनेंगे आज कि शंकर भगवान ने सबसे पहले भस्म का त्रिपुंड कब लगाया। भस्म का त्रिपुंड कब धारण करा था? शिव पहली बार भगवान शंकर। तो बद्रीनाथ भगवान शंकर का घर है और काशी भगवान विष्णु का घर है। भगवान विष्णु का निज निवास है। वहां पर भगवान विष्णु नित्य प्रति भ्रमण करते रहते हैं और बद्रीनाथ में भगवान शंकर भ्रमण करते रहते हैं। पहले आपको कथा सुनाई है कि एक बार लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर चली गई थी और घूमते घूमते माता लक्ष्मी एक बार बद्रिकाश्रम में पहुंच गई थी। उनको बद्रिकाश्रम बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने बद्रिकाश्रम जब अच्छा लगा तो भगवान विष्णु से निवेदन करा कि ये बद्रिकाश्रम मुझे चाहिए। तब भगवान विष्णु बच्चे का रूप धारण कर कर बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के तट पर रो रहे थे। पार्वती जी उनको गोदी में उठाकर लेकर आ गई थी और माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था, प्रभु ये बालक बड़ा सुंदर है, इस बालक को मैं अपने पास पुत्र बनाकर रखना चाहती हूँ। भगवान ने मना करा, इस बालक को वापिस छोड़कर आ जाओ। पार्वती जी को बार बार मना करा था कि इस बालक को मत लेकर आओ। पार्वती जी नहीं मानी, मैं तो लेकर आऊंगी। और पार्वती जी भगवान को गोदी में उठाकर ले। भगवान शंकर और पार्वती भ्रमण के लिए जाते थे। आज इस बालक को कैसे लेकर जाएं? तो बालक को अंदर छोड़ दिया, दरवाजे लगाकर घूमने चल दिए। वापस लौट कर आए तो अंदर से दरवाजा बंद था। खोलने का प्रयास किया गया पर दरवाजा नहीं खुला। पूछा क्या बात है? पार्वती जी कहती हैं अंदर कोई है जिसने दरवाजा बंद कर लिया, खोल नहीं रहा। जब दरवाजा खोला तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी अंदर थे। नारायण और लक्ष्मी ने माता पार्वती और भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि ये घर हम रखना चाहते हैं, ये बद्रिकाश्रम हम रखना चाहते हैं। पार्वती जी की आंख में आंसू भर गए। पार्वती जी रोती हुई बोली, अपन कहाँ जाएंगे, अपन कहाँ जाएंगे? शिव जी बोलते हैं कोई बात नहीं पार्वती, अगर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का मन यहां रहने का है तो ये यहां रहे, अपन केदारनाथ में चलकर रहेंगे। जरा देवताओं का प्रेम देखिएगा, देवताओं की वात्सल्यता देखिए, देवताओं की करुणा देखिए कि कितना वात्सल्य, कितनी करुणा, कितना प्रेम भरा है देवताओं में। जरा वो समझिएगा। भगवान शंकर ने अपना घर भगवान विष्णु को दे दिया। समझो जरा, तुम अपनी एक पानी की बोतल किसी को नहीं दो, घर तो जाने। आधे से ज्यादा जो झगड़े हैं ना, ये प्रॉपर्टी और दौलत के ही है। वो महाभारत के समय से चले आ रहे हैं, अभी तक नहीं सुलझे, अभी तक। अब आपसे एक बात पूछे, पांडवों के मरने के बाद राजपाट किसको मिला था? परीक्षित। परीक्षित के बाद किसको मिला? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद में जन्मेजय के बाद, फिर उसके बाद में जन्मेजय के बाद फिर किसको मिला?
फिर जन्मे जय के छोरा छोरी को, फिर उनके 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 छोरा छोरी को। अब अभी किसको मालूम कि वो राजपाट किसके पास है? हस्तिनापुर आज के समय में दिल्ली है। सही है कि गलत है? अरे बोलते जाओ। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली। अब राजपाट किसका था? पांडवों का। कौरवों से पांडवों के पास आया, पांडवों के पास में उनके पुत्र के पास, 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 उनके पुत्र के पास। अब आज के समय में राजपाट किसके पास? कहां किसको मालूम था? उसी तरह हम तो हमारी जायदाद के लिए झगड़ा कर लेते हैं अपने भाई और बंधुओं से, अपने स्नेहियों से, अपने प्रेमियों से, अपने कुटुंबियों से, पर कितने दिन कोई याद करेगा? कितने दिन तक वो प्रॉपर्टी हमारी रहेगी? मरते चले गए, चले गए, चले गए, चले गए, अंत में फिर नाम तक समाप्त हो जाता है। बेटों का नाम, बेटों के बाद पोतों का नाम, पोता के बाद परपोते का नाम, नाम गया, नाम समाप्त। धीरे धीरे वो सब समाप्त हो। इसीलिए कहते हैं कर सेवा तो लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव ये की आंखें खोलो रे, अब वल्लभ के चित्तवृत्ति रमा। भगवान शंकर ने अपना घर भगवान विष्णु को दे दिया, और भगवान शिव जब भ्रमण के लिए निकले तो माधवपुरी पहुंच गए। ऋग्वेद में वर्णन आता है, काशी में पहुंच गए भगवान शंकर। इतनी सुंदर काशी को जब देखा, देखते ही देखते कपाल मोचन पर जब भगवान शंकर पहुंचे तो भगवान शंकर के ऊपर जो ब्रह्मा जी की हत्या का दोष लगा हुआ था वो काशी में कपाल मोचन पर जाकर छूट गए। काशी में कपाल मोचन पर जाकर छूट गए। कोई अगर धन लेकर चले गया, पैसा लेकर चले गया, व्यापारी कोई पैसा ले गया और तुमने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, नहीं मिला, अंत में एक प्रयास तो कर सकते हो कि मूंग के दाने शिव जी को समर्पित कर कर, नंदी के पास रखकर बेलपत्री को तो समर्पित कर सकते हो। फिर पैसा आना, लौट कर आना, ये शिव जी के हाथ में एक एक पत्र है। कुसुम ठाकुर भोपाल कटरा हिल्स से आए हैं। आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, कुसुम दीदी, दो सितंबर 2021 को गुरुजी घर में चोरी हो गई थी। चौदह तोला सोना चोरी हो गया। गुरुदेव, जब 14 तोला सोना चोरी हो गया तब मैं
अक्टूबर में कुबेरेश्वर धाम गई। 2 सितंबर को धन चोरी हो गया था। अक्टूबर में मैं कुबेरेश्वर धाम गई और गुरुजी वहीं से मैंने बाबा को निवेदन कर कर पशुपति व्रत रखना शुरू कर दिया। गुरुदेव, चोंगे जैसी आवाज आ रही है बेटा, इसको सही करिए। गुरुजी पशुपति व्रत किया और करने में पशुपति व्रत की क्या महत्वता होती है गुरुदेव। 5 व्रत पूरे हुए और थाने से फोन आ गया कि चोर पकड़ा गया। ये शिव की कृपा है गुरुदेव। अब चोर तो पकड़ा गया, मैंने इसमें लिखा है आपने कि मूंग के जो दाने का प्रयोग था 21 दाने वाला वो करा, चोर पकड़ा गया। गुरुदेव मैं नर्मदा परिक्रमा पे गई हुई थी। जब परिक्रमा से आई, भगवान शिव से मैंने प्रार्थना करी, बाबा मैंने आपकी पूजन अर्चना करी है, बाबा मेरा गया हुआ धन वापिस आए। 22 दिन के बाद में नर्मदा परिक्रमा से आई और आने के बाद में 3 पेशियां करी, गुड़, बेलपत्र, मूंग वाला प्रयोग, मूंग, गुड़ और बेलपत्री का प्रयोग मैंने करना प्रारंभ करा। और कर कर जब मैं गई तो बाबा की कृपा से मेरा 14 तोला सोना वापिस मुझे प्राप्त हो गया। ये शिव मिल गया बहन, बैठ जाइए। हर हर महादेव, बैठिए। हर हर, ये शिव कृपा। और जब तक शंकर की कृपा नहीं होती, जब तक शिव की दया नहीं होती, तब तक कोई कार्य जीवन में सुखता का प्राप्त नहीं हो सकता भाई। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये शिव कृपा, शंकर की दया, उदारता, करुणा होती है, तब जाकर कुछ हमें प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई पैसा खाकर चले भी गए ना, नहीं घबराना पड़ा, शंकर का अनुमोदन। एक पहले भी कहा है आप, कर्जे में ज्यादा लदालुम हो गए, वो भी पत्र है देखिए। रश्मि ठाकुर हैं, कोलार रोड से आई हैं, भोपाल से। आप ही हैं? इसमें वर्णन किया है दीदी आपने। भगवान की कृपा को अगर मैं बताने बैठूंगी तो यह पत्र छोटा पड़ जाएगा। आपने लिखा है, मैंने पशुपति व्रत किया था, उस व्रत का फल मुझे बहुत मिला, बाबा की कृपा हुई। 8 लाख का कर्जा था, इसमें लिखा है बहन आपने। बाबा की कृपा से आपने जो उपाय बताए थे, उन उपाय को टीवी पर सुनकर मैंने करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरा 8 लाख रुपए का कर्जा भी चूक गया और हम लोग अब स्वस्थ और आनंद में
बाबा की कृपा से बहुत खुश होकर जिंदगी जी रहे हैं। बैठिए बहन, हर हर महादेव। ये शिव कितना भी कर्जा, कोई धन लेकर भाग भी गया तो भी करो, बट वृक्ष के नीचे दही के शिवलिंग का निर्माण करो और दही के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो, उसकी आराधना करो और बाद में उस शिवलिंग की पूजन आराधना कर कर उससे विनती कर कर उस पे काली तिल समर्पित कर कर जिस व्यक्ति से पैसे वापस बुलवाना है या कर्जा चुकाना है, काली तिल शिव को समर्पित कर कर उस दही के शिवलिंग पर फिर पूजन करने के बाद उस शिवलिंग को विसर्जन करो। बाबा से 5 सोमवार तो करो, छठे सोमवार से पैसा तो बाबा ला कर देना चालू कर देगा। वो कहीं पर भी गया, कोई कितना भी खाकर भग गया, शिव आराधना कर, पर आराधना में छल, दिखावा, ढोंग और प्रपंच नहीं होना चाहिए। मेरे शंकर को ये सब अच्छे नहीं लगते। मेरे शिव को निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शंकर को निर्मलता का भाव, उनको ज्यादा दिखावा नहीं। माधोपुरी में मेरे शंकर भगवान भ्रमण कर, माधोपुरी में मेरे शिव हूं देखा। और भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि देवाधिदेव महादेव आए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ दौड़कर भगवान शंकर से मिलने के लिए गए। काशी, ऋग्वेद कहता है काशी भगवान शंकर की स्थली, बाद में पहले भगवान विष्णु की स्थली। भगवान दौड़ कर, नारायण लक्ष्मी ने आकर देखा आज शिव शंकर उगड़दानी मेरे शंभु यहां है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई संसार का मनुष्य एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाता है, जब संसार का मनुष्य, घर का बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, माताएं हैं, पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी घर का व्यक्ति एक लोटा पानी अगर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर शिव को समर्पित करता है तो समझ लेना